हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिनको कि हम मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से सॉल्व करें या प्राचल विचरण की विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं। माना हमको इक्वेशन दी हुई है इस टाइप की, जो कि nth ऑर्डर की नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको वैल्यू x दी है। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। तो ये nth ऑर्डर की हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है। अब इसको मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर या प्राचल विचरण विधि से हल करने में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को होमोजीनियस फॉर्म में लिखेंगे। मतलब यहाँ पे जो हमको x दिया था उसकी जगह हम कर देंगे 0। तो ये इक्वेशन आपकी हो जाएगी nth ऑर्डर की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर हम निकालेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दैट इज yc, जो हम yc से डिनोट करते हैं वो हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए मेथड हमारे पास है, हम सॉल्व करके कैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 1। अब आपको मालूम है कि कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए हम y इक्वल टू लिखते हैं yc प्लस yp। तो yc तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमको निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल या विशेष समाकल, जिसको हम yp से शो करते हैं। तो yp ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिला है उसमें जो कांस्टेंट होंगे उनको हम x के फंक्शन से सब्सटीट्यूट कर देंगे। मतलब हम मान लेंगे कांस्टेंट को कि वो x के फंक्शन है, और इस प्रकार से हम इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखेंगे। yp इक्वल टू c1, जो हमने कांस्टेंट था वहाँ आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, तो c1 ऑफ x ले लिया इसको कि ये x का फंक्शन हो गया, y1 प्लस c2 ऑफ x, y2 प्लस एंड सो ऑन cn x yn। ये हो गया हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब हमको यहाँ पे हमारे मेथड के लिए yp की पूरी वैल्यू निकालने के लिए हमको इन वैल्यूज़ को c1 ऑफ x, c2 ऑफ x का मान निकालना होगा। तो उसके लिए हम ये समीकरण लेते हैं। देखिए कैसा समीकरण है, c1 डैश एक्स y1 प्लस c2 डैश एक्स y2 प्लस एंड सो ऑन cn डैश एक्स yn इक्वल टू 0। फिर हमने क्या लिया, c1 डैश एक्स y1 डैश प्लस c2 एक्स डैश y2 डैश प्लस एंड सो ऑन cn डैश एक्स yn डैश इक्वल टू 0। फिर लिया हमने c1 डैश एक्स y1 डबल डैश प्लस c2 डैश एक्स y2 डबल डैश प्लस एंड सो ऑन प्लस cn डैश एक्स yn डबल डैश इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम इसको n-1 टाइम्स तक डिफ्रेंशिएट करेंगे, और जहाँ हमारा n-1 टाइम्स है वहाँ पे हम वैल्यू 0 की जगह यहाँ पे ले लेंगे x, जो कि हमको इक्वेशन में दी हुई है। मीन्स अगर हमारी ऑर्डर 2 की इक्वेशन है तो हम सिर्फ एक बार उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर ऑर्डर 3 की इक्वेशन है तो हम उसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे और आगे भी इसी तरह हम उसको सॉल्व करेंगे। जब हमको yp मिल गया तो उसके बाद क्रैमर्स रूल का यूज़ करके हम c1 डैश एक्स, c2 डैश एक्स की वैल्यू निकालेंगे, और उससे इंटीग्रेट करके उनको हम c1 एक्स और c2 एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, या जो भी हमारे पास जितने भी अचर हमने जो कि x के फंक्शन मान लिए उनकी वैल्यू निकालेंगे, और इससे हमको मिल जाएगा yp। कौन से समीकरण से? 2 से, जो कि हमने yp इक्वल टू यहाँ पे लिखा था, ये है समीकरण 2 आपका। तो हमने क्या किया कि डैश करके हमने ये समीकरण 3 प्राप्त किए। इनमें फिर हमने c1 डैश एक्स, c2 डैश एक्स, cn डैश एक्स की वैल्यू निकाल ली, और उनको इंटीग्रेट करके हमने इनकी वैल्यूज़ निकाल ली, और फिर वो रख के हमने निकाल लिया कि हमारा yp क्या आ रहा है। और इस तरह से y इक्वल टू yc प्लस yp से हम दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब देखते हैं एक प्रॉब्लम इस पे बेस कि आप प्रॉब्लम दिया हुआ है तो उसको कैसे इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमको देखना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 2 tan 2x, और हमको दिया है कि इसको हमको प्राचल विचरण की विधि से हल करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने देखा था मेथड में कि हम निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारी हो जाएगी वो हो जाएगी डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको मिलेगा d इक्वल टू प्लस माइनस 2i। इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसको कि हम yc से डिनोट करते हैं, ये इक्वल हो जाएगा। कैसे लिखेंगे आप इसको? देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हमारे जब रूट होते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा,
तो हम वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की लिखते हैं ई टू द पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। याद होगा आपको। तो यहाँ पे भी हमारा जो अल्फ़ा है वो तो ज़ीरो है, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा आई से अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो वो हमारा ज़ीरो है, तो ई टू द पावर 0x मतलब 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा आपका C1 कॉस ऑफ बीटा एक्स, बीटा यहाँ पे आपका है 2, तो हो जाएगा कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। ठीक है, तो हमारा YC जो आया वो हो गया हमारा C1 कॉस 2x प्लस C2 साइन 2x। मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमको मिल गया C1 कॉस ऑफ 2x प्लस C2 साइन ऑफ 2x, और ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमारे मेथड के हिसाब से यहाँ पे y1 इक्वल टू हमको दिया हुआ है कॉस ऑफ 2x और y2 इक्वल टू दिया हुआ है साइन ऑफ 2x। अब मेथड में हमने देखा कि हमको इक्वेशन ऑर्डर 2 की है, तो यहाँ पे हमको एक बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो हम y1 डैश निकाल लेते हैं यहीं से, तो हो जाएगा कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 साइन 2x, क्योंकि कॉस 2x है। और ऐसे ही y2 डैश हम निकाल लेंगे तो साइन 2x का पॉजिटिव रहेगा, कॉस 2x और 2x का आपको मिल जाएगा 2। अब हमको yp निकालना है, तो yp निकालने के लिए हम क्या करेंगे, yp इक्वल टू ले लेंगे जो हमारी इक्वेशन 1 में C1 और C2 कांस्टेंट थे, इनको अब हम x का फंक्शन मान लेते हैं, तो हो जाएगा C1 ऑफ x कॉस ऑफ 2x प्लस C2 ऑफ x साइन ऑफ 2x। ठीक है, अब हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। C1 डैश x इंटू y1, तो y1 जो है हमारा है वो है कॉस 2x प्लस C2 डैश x इंटू y2 मतलब साइन 2x इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन होगी हमारी C1 डैश x इंटू y1 डैश, तो y1 डैश है हमारा -2 साइन 2x प्लस C2 डैश x इंटू y2 डैश, वो हमारा है 2 कॉस ऑफ 2x इक्वल टू 0। अच्छा, क्योंकि हमारी ये इक्वेशन क्या हुई कि सेकंड एक ही बार हमको डिफरेंशिएट करनी है, तो यहाँ पे जो हमको वैल्यू रखनी है वो हमको जो क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है कैपिटल X की, तो वो यहाँ पे है 2 tan x, तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 2 tan 2x, तो 2 tan 2x। ये इक्वेशन हमको मिली, तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 2, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन 3। 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे क्रैमर्स रूल से और निकालेंगे C1 डैश x क्या आता है हमारा और C2 डैश x क्या आता है हमारा, जिसको इंटीग्रेट करके हम C1x और C2x की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए इसको क्रैमर सॉल्यूशन से हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशंस को। C1 डैश x कॉस 2x प्लस C2 डैश x साइन 2x प्लस 0 इक्वल टू 0, और C1 डैश x -2 साइन 2x प्लस C2 डैश x 2 कॉस 2x माइनस 2 tan 2x इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे 0 इसलिए लिखा है कि हम इजीली उसको सॉल्व कर पाए। तो क्रैमर सॉल्यूशन से अप्लाई करते हैं तो हो जाएगा C1 डैश x अपॉन, क्या करेंगे आप इसको छोड़ देंगे ये दोनों टर्म को, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। यहाँ से करते हैं आप कि ये वाले पूरे टर्म को हमने छोड़ दिया और हमने किया ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो आपका हो गया -2 साइन 2x tan 2x इक्वल टू C2 डैश x।
अब इसको छोड़ देंगे ये दोनों टर्म को, सेकंड वाले, तो ये इंटू ये हो जाएगा और माइनस दिस इंटू दिस, तो ये इंटू ये तो ज़ीरो ही हो गया और माइनस ये इंटू ये जब हम करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 cos 2x tan 2x इक्वल टू 1 अपॉन, अब 1 अपॉन करेंगे तो हम इसको छोड़ देंगे, तो ये इंटू ये माइनस दिस इंटू दिस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है क्योंकि, तो ये आ जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x। ये क्लियर हो गया होगा आपको क्रैमर सॉल्यूशन से। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 2 तीनों में है, कैंसिल हो गया, और ये वाला टर्म जो आपका है cos 2, अगर हम यहाँ से मतलब इसको हमने ऐसा लिख लिया 1/2 cos स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, तो ये तो 1 हो गया, ये 2 था पूरा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा, ये इम्प्लाई करेगा c1-x अपॉन माइनस साइन 2x इंटू साइन 2x अपॉन cos 2x, और हो जाएगा c2-x अपॉन cos 2x साइन 2x अपॉन cos 2x इक्वल टू 1/2। अच्छा 2 तो हमारा कैंसिल ही हो गया, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1। ठीक है, ये वाला 2 हमने यहाँ से कैंसिल किया था, इसको हमने कॉमन लिए बिना लिख दिया था, इसलिए यहाँ पे कॉमन लिया, फिर ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, तो ये आई हमारी वैल्यू। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे, तो ये वाले टर्म के साथ 1 को करेंगे, ये वाले टर्म के साथ 1 को करेंगे, तो हमको c1-x और c2-x की वैल्यू मिल जाएगी। तो c1-x हमारा हो गया माइनस, यहाँ ले आएंगे तो साइन स्क्वायर, इसको यहाँ इसके साथ सॉल्व कर देंगे, साइन स्क्वायर 2x और 1/cos x को लिख देते हैं sec 2x, और c2-x की वैल्यू हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा cos 2x और 1 से यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा साइन 2x। इसके साथ इसको सॉल्व किया। अब ये दोनों हमको वैल्यू मिल गई c1-x और c2-x की, जिससे कि हम इंटीग्रेट करके c1x और c2x निकालेंगे। देयरफॉर c1x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x dx। तो ये कैसा हो जाएगा, अब cos साइन स्क्वायर 2x को साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x हम लिख सकते हैं, और क्योंकि यहाँ बाहर माइनस साइन है तो इसको उल्टा करके हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस कर देंगे, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, क्योंकि 2x है यहाँ पे हमारा फॉर्मूला में x होता है, x की जगह हमने रख दिया है 2x, तो कॉस स्क्वायर 2x माइनस 1 अपॉन कॉस 2x dx। सेक 2x को हमने 1/cos 2x लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, डिवाइड कर देते हैं, cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x dx। अब हमने अलग अलग कर दिया दोनों को। अब cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा sin 2x अपॉन 2, और sec 2x का करेंगे तो log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x और अपॉन 2x का। तो ये हो गई हमारी वैल्यू किसकी हमने निकाली, c1x की। अब c2-x जो हमारा है ये है साइन 2x, ये इम्प्लाई करेगा c2x इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx, और साइन 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का होता है माइनस कॉस ऑफ, तो माइनस कॉस ऑफ 2x और 2x का हो जाएगा अपॉन 2। तो ये आ गई हमारी c1x की वैल्यू, ये आ गई हमारी c2x की वैल्यू। इससे हमको मिल जाएगा yp का मान। yp इक्वल टू हमने जो लिखा था ऊपर उसको एक बार लिख लेते हैं, क्या आया था आपका,
ये आया था C1x cos x प्लस C2x sin x। तो हो गया C1x cos 2x प्लस C2x sin 2x। ये था हमारा YP। यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए YP हमने निकाला था, उसी के बाद हमने उसको सॉल्व किया था। ये C1x cos 2x प्लस C2x sin 2x। यहाँ पे हम C1x और C2x की वैल्यू रख देंगे तो YP हमको मिल जाएगा। C1x आपका क्या आया, देखिए ये आ गया sin 2x अपॉन 2 माइनस log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x अपॉन 2, पूरे के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन में है cos 2x। ये C1x की वैल्यू है पूरी इंटू cos 2x प्लस C2x हमारा आया माइनस cos 2x अपॉन 2, तो माइनस cos 2x अपॉन 2 इंटू sin 2x, या YP इम्प्लाई करेगा YP इक्वल टू हुआ, मल्टीप्लाई कर देते हैं, cos 2x sin 2x अपॉन 2 माइनस cos 2x इंटू log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x अपॉन 2 और माइनस cos 2x sin 2x अपॉन 2। तो ये और ये टर्म कैंसिल हो गए, तो जो YP हमको मिला वो मिल गया YP इक्वल टू माइनस cos 2x log ऑफ sec 2x प्लस tan 2x अपॉन 2। तो हमारा अब कंप्लीट सॉल्यूशन निकल गया। y इक्वल टू YC प्लस YP, दोनों की वैल्यू हमको मिल गई है। y इक्वल टू YC था हमारा C1 cos ऑफ 2x प्लस C2 sin ऑफ 2x, और YP हमारा ये आ गया माइनस cos ऑफ 2x log ऑफ sec ऑफ 2x प्लस tan ऑफ 2x अपॉन 2। और ये हुआ हमारी दी गई इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। प्राचल विचरण विधि से दिए गए अवकल समीकरण का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसी तरह से क्वेश्चन और सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कुछ और लेकर आएंगे। थैंक यू।